इनको क्रांति 3 दिन बाद शादी थी हमारी भांजी की। हमें बिना सूरत दिखाए उन्होंने पोस्टमास्टम के लिए भेज दिए। हमें अब तक से गलती दिखाई भेज दिए। हम देखने के लिए गए थे जिस टाइम हमारे पास फोन आया और उन्होंने हमें सूरत भी नहीं दिखाई। हमें तो कह दिया लेके पोस्टमास्टम के लिए। अब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ जी। और वहीं अब तक कितना टाइम हो गया उन्हें जब एक्सीडेंट हुआ था उससे बाद 45,000 रुपए कटिया बेची थी मतलब ससुराल में बेची थी अपने ससुराल वालों को दी थी। अच्छा ये है जी हमारी बच्ची की सगा। लड़के का फोटो भी है आपके पास? लड़के का भी। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के चरथावल में मौजूद हैं। परसों एक माँ अपने दो बच्चों को लेकर के अपने ससुराल जाती है और जब वो कल वहाँ से लौट रही थी रास्ते में एक एक्सीडेंट के कारण 3 लोगों की मौत हो जाती है। फिलहाल हम परिवार के पास में उनसे बातचीत कर लेते हैं और गम का माहौल है परिवार के लोगों में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि हमें पोस्टमार्टम नहीं करना है। बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम हुसैन जहाँ है। अच्छा, ये जो मतलब एक्सीडेंट हुआ है ये किस टाइम की घटना है यहाँ? ये 6-7 बजे के आसपास की है जी। अच्छा, शाम के टाइम? जी कल शाम। तो कल कहाँ गए थे वे लोग? मैं खानपुर शादी में गई थी जी। जी तो रिश्तेदारी है वहाँ पे कुछ? जी रिश्तेदारी है, ससुराल है जी उनकी। तो हमें कुछ पता नहीं चला जी कि इसके साथ में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, हमें ना तो कुछ भी पता चला और हमें बगैर दिखाए पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। हम ये चाहें कि हमें उसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, हमें हमारी नहीं चाहिए तो और उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक लड़की जैसे लड़की है जी और लड़की आपकी थी वो या फिर उनकी थी? उनकी थी लड़की, मेरी बहन है, इनकी बहन है, मेरी ननद है जी। अच्छा, आपकी बहन थी वे? जी हमारी जिनकी डेथ हुई? जी और एक मेरा भांजा है कि उसकी भांजी मेरी दो मतलब तो भांजे की उम्र कितनी थी? उसकी कम से कम होगी जी 21-20 के साथ। 20-21 साल। जी। जो लड़की थी उसकी उम्र कितनी? उसकी भी होगी शायद 22 साल का था लड़का जी। 20 साल की शायद। अच्छा, जो उनके साथ में जो लेडीज थी उसकी उम्र कितनी थी? उसकी उम्र शायद 40 साल के आसपास। 40-45 साल की? नहीं कम होगी, 40 साल से। तो एक शादी में जाता है आदमी, वो खुशी में शरीक होने के लिए जाता है, लेकिन बाद में जो है इस तरीके का हादसा हो जाता है। घर परिवार भी कोई इतना बड़ा नहीं है, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तीनों एक ही साथ में। किस तरीके से यहाँ से निकले थे, क्या बातचीत हो पाई आपसे? ठीक ठाक चले यहाँ से, तो सब शादी में जा रहे थे, मतलब सबको ले जाना चाह रहे थे अपने साथ में। हमारे पास इतना टाइम नहीं था इसलिए मैं 3 नहीं जा रही थी। बस अब हम ये चाह रहे कि वो उसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, हमें सही सलामत मिलनी चाहिए हमारी जैसी है। हमें कुछ पता नहीं चला जी उसका क्या नाम, उसका चोट किस तरह से लगी। बता रहे कि ट्रैक्टर दोबारा से चल के गया उनके ऊपर से। जो भी कुछ है पता चला कि उसके ऊपर दोबारा से फेर के गए, टक्कर मारी। तो आपको कैसे पता लगा, किसने आपको बताया? कई लड़का है जी, हमें उसने बताया कि मेरे पास, मैंने फोन करा था कि उसका फोन आया मेरे पास और पुलिस वाले से बात हुई। फिर उन्होंने अपने नंबर से फोन करा, बताया कि उनका चोट लगी। तो मैं गया वहाँ से, तो उन्होंने बताया कि उनका इंतकाल हो गया तीनों का। और फिर वहाँ से वहाँ भेज दे जी पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम पे कहाँ जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर या शामली? मुजफ्फरनगर। अच्छा, एक्सीडेंट कहाँ हुआ वैसे? पिताबी और पिताबी और बगरे के बीच में? जी उसके बीच में हुआ सही तरह से गाँव का नाम याद नहीं है। ट्रक न मारी तो अच्छा, मतलब पीछे से आ रहा था ट्रक? पीछे से आ रहा था, वे बाइक पे चल रहे हैं आराम से? तो काम कारोबार क्या करे थे यहाँ पे, कारोबार क्या था उनका? कारोबार तो जी मियां तो उनका ट्रक चलाया जी, लड़का भी ट्रक चलाया था जी। अच्छा जी जी। और लड़की परिवार की क्या स्थिति है घर पे? जैसे शादी थी भैया लड़के की भी, उसकी भी, दोनों की शादी थी दोनों की। आजकल को लड़के को देखने के लिए आ रहे थे। बकरीद से 3 दिन बाद की शादी थी जी दोनों बच्चों की, लड़की की भी लड़के की भी। अब हमारे घर में क्या इनको क्रांति 3 दिन बाद शादी थी हमारी भांजी की। हमें बिना सूरत दिखाए उन्होंने पोस्टमास्टम के लिए भेज दिए। हमें अब तक से गलती दिखाई भेज दिए।
हम देखने के लिए गए थे जिस टाइम हमारे पास फोन आया और उन्होंने हमें सूरत भी नहीं दिखाई, हमें तो कह दिया लेके पोस्टमार्टम के लिए। अब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ जी, और वहीं अब तक में कितना टाइम हो गया उन्हें जब वो एक्सीडेंट हुआ था उससे बाद ही चले गए थे जी 8 बजे। तो घर परिवार की स्थिति कैसी है? काम कारोबार जैसे वे करते थे, घर की परिवार की स्थिति ठीक है? ठीक है, या बिल्कुल फिर ठीक है, बिल्कुल जी ठीक है। ठीक ठाक है। उसमें देखो जिसके घर में जट्टे बच्चे की शादी है, लड़की के लिए लड़की परिवार में है, उनके घर में कितनी खुशी होगी, और जिसके घर में जिसकी खुशी शादी की खुशी का माहौल था, नहीं गरीबी हाल होगा उनका, बताओ क्या हाल होगा उनके घर का, ये बताओ आप। उन दोनों बच्चों की खुशी थी कितनी, शादी में शादी थी दोनों बच्चों की। तो शादी फिक्स हो गई थी कहीं पे? जी रिश्ते वाले आने वाले थे लड़के के, तो लड़के नहीं, को दोनों देखकर की आ गए थे। शादी तैयार हो गई थी जी, बिल्कुल। बस आजकल मैं जोड़े की तैयारी थी जी, और बकरीद से 3-4 दिन का टाइम दे रखा था कि इनकी शादी का। अच्छा, जब कल यहाँ से गए हुए क्या बातचीत हो पाई? किस नहीं तरीके जी, से यहाँ से- परसों फोन करा तो उन्होंने मेरे पे कि शादी में चल, मैं कहने लगी आप ही चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी शादी में। तो इसलिए आप क्या लगते हैं उनकी? उनकी बाबा जो अच्छा, मतलब आपस में जो परिवार के लोग हैं वो सबको बोल रहे थे कि सभी चलेंगे, तार करके ये सोच रहे होंगे। हाँ जी, कह दिन शादी में चलो, मगर नहीं तुम ही चले जाओ शादी में, बस कहने लगे चल ठीक है हम ही जा रहे शादी में, शादी में ही चले गए। मैं ना दे जी मेरी। एक बात ये भी होती है, मान लो जैसे ज्यादा आदमी जा रहे तो जी कार में चल रहे, और जब कम आदमी रह गए तो उन्होंने सोचा बाइक पे चले जाएं। ऐसे होगा ना दिमाग में। क्या कह रही अम्मा? अजी लोंडिया प्यार यही की थी, शादी तो उनकी खानपुर हुई थी जी। लड़की ऐसे बोलिए 18-20 साल यहीं रही थी, बच्चों को लेकर सबको यहीं कुछ था उनका। ये घर भी उन्हीं का ही है जी, ये हमारी ननद का ही है, घर भी यहीं रही थी 20 साल। परिवार में अब कितने लोग बचे हैं? जैसे वे तीनों बस 3 बच्चे बच गए जी, 2 लड़के बच गए, उनका बाप। कटिया बेची थी, पैसे देगा 45,000 रुपए। कटिया बेची थी मतलब? बेची थी, ससुराल में बेची थी हम। अपने ससुराल वालों को दी थी। अच्छा, वहाँ से पैसे लेकर जा रही थी, लेके जा रही थी शादी में। कितने पैसे थे उनके? 45,000। 45,000 भी ससुराल को चीज भी पहने दी थी, हफ्ता पैरों में चीज भी पहने दी थी, सब कुछ चीज पहने दी थी। हमें तो कुछ मालूम नहीं है अब कहाँ है, कुछ कहानी है। तो जैसे पोस्टमार्टम पे लेके गए आप, वहाँ पे पहुँचे थे घटना स्थल पे? जी पहुँचे थे, उन्होंने हमें मिले नहीं जी, हमें मिलनी है उन्होंने। हमने आप किस टाइम पहुँचे थे वहाँ? हाँ 8-8:30 बजे, 8:30 बजे जी, 8 बजे खबर आई थी जी हमारे पास, 8:30 बजे होते थे। वो तो केस बहुत पहले हो रहा था जी, बात हुई उनसे फोन किसी पे। ने बताया वो चोट किस किस जगह लग रही है उनके? सिर में बता रहे जी, सिर में बता रहे जी, और दांत दूध भी टूट रहे बच्चे के भी, और मेरी ननद के भी, और लड़की के भी पहिया उतर रहा, लड़का का मुंह भी पीछे। अब कौन कौन है परिवार में यहाँ पे जो है फिलहाल? यही तो बस कोई है बस बच्चे नहीं वगैरह? है, नहीं, अब यहाँ पे जो लड़का लड़की कोई उनकी नहीं बस 2 लड़के हैं जी उनके, अरे ये आदमी उनके। वे कहाँ पे हैं? वो नहीं है, कानपुर ससुराल अपने भैया दिख गया, कहाँ से है? नहीं, उसके पास ही जालिया में है जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है वहीं पे जी, जाए। वहाँ जालिया, वो पंजाब से आ गया यहाँ से, था नहीं उसका पति यहाँ से, वो सुबह आया। तो जो लड़की जो व्यक्ति मतलब महिला वो अपने बेटे और बेटी को लेकर यहाँ से निकली थी। जी शादी में परसों से निकले हुए जी, परसों गए थे परसों कल वाली माता जी वहाँ पे वापसी हो रहे थे। हमें तो ये भी पता नहीं चला कि किस तरह उनको चोट लगी, किस तरह नहीं लगी, कुछ नहीं पता लगा। हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। हमें कह रहे थे कि हमें पता लगता है हम पहुँचे वहाँ पे बगरे अस्पताल में, तो वहाँ मिले नहीं हमें जी। अच्छा अम्मा, क्या कहना चाहेंगे? जैसे एक तरफ तो शादी की खुशी चल रही है, तैयारी चल रही है, सामान इकट्ठा करने की आदमी सोचता है, सभी तरीके के आदमी होते हैं, और गांव समाज में ऐसा होता है जैसे कि काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी चलती है, और एकदम से इस तरीके का हादसा, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? अल्लाह को पता कैसा हुआ कैसा नहीं। अब वहाँ से तो कोई नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ से। मरे पड़े देखे ससुराल ये ले गए था। जब बातचीत होती है घर में शादी की, तो उसमें किस किस तरीके से तैयारी करता है आदमी? क्या क्या चीजें सोचता होगा आदमी? ये भी तो सोचने वाली बात है ना, वह तैयारी करनी। लड़की की जब शादी होती है तो सामान वगैरह कपड़े भी खरीद रखे, लड़की के लिए भी कपड़े खरीद रखे, सामान भी खरीद रखा जी, सारा सामान तैयार कर रखा, शादी का फर्नीचर वगैरह रानी सारा सामान तैयार कर रखा। कैसा कैसा हुआ उसके नाम नादरा एक आधा बचता तो पता भी चलता। अच्छा, जब एक दिन बचन में 3 नहीं खत्म गए, ये बताते बताते अब अल्लाह को पता किस तरीके से हुआ। तो पोस्टमार्टम आप कैमरे भी चेक नहीं करे, कैमरे में भी चेक करके नहीं बताया हमें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कैमरे चेक करने थे पुलिस वालों को, उन्होंने कैमरे भी चेक नहीं करे और बता दिया कि कैमरे चेक कर लो जाके। हमें खुद ही हम कहाँ जावे कैमरे चेक करने, बताओ हमें।
बताओ कहीं जावा हम कैमरे चेक करने, हमें कह जाएगी कैमरे चेक कर लो, तुम हम अपने उन्हें देखा हम कैमरे चेक करवावा। एक बात ये भी है, मान लिया आपने तो पोस्टमार्टम को मना कर दिया, दूसरे लोग तो तैयार होंगे ना जो उनके साथ में थे, वो उनके सहमति से हुआ होगा ना ये तो। उन्होंने हमारे सामने उनकी कुछ बात नहीं हुई, पता नहीं उन्होंने क्या कहा क्या नहीं, हमें तो बस इतना पता लगा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए जी। अच्छा, यहाँ पे भैंस भी बंधी हुई, इसका घास फूस वगैरह क्या? अब कौन कर रहा है इसका घास फूस? अच्छा, आप ही लोग देख रहे हैं जी, हम ही देख रहे थे। कोई नहीं है जी, यहाँ से सब उजड़ गया, तो मेरे तो नहीं चले गए। छप्पर वगैरह पड़ा हुआ है और वैसे ही एक नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरीके से आदमी जीता है, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने अपना एक छोटा सा घर बना के इसमें रहना शुरू किया हुआ है। बकरीद के बाद में दोनों बच्चों की शादी थी, लेकिन अचानक से ये हादसा हुआ और इस हादसे के अंदर 3 लोगों की इसमें जान चली गई है। यहाँ पे दादाजी बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, आप पड़ोस में रहते हो क्या यहीं पे ही? मेरी लड़की है, लड़की मेरी। अच्छा, जो मतलब लड़की थी, आप उसके बाप हैं? जिसकी लड़की है बाप है। अच्छा, तो किस टाइम चले थे वहाँ से? आप यहीं पे रहते थे क्या उनके साथ? कहीं से रहते थे। आप कस्बे में रहते थे यहीं पे? कस्बे में रहना है। अच्छा, तो आपकी बेटी यहाँ पे रहती थी, आप थोड़ा दूर यहीं से कहीं और रहते थे? किस टाइम चले थे यहाँ से? परसों किस टाइम चले यहाँ से? 3 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे गए थे। 3 बजे, 3:30 बजे परसों गए थे। परसों 3:30 बजे गए थे। तो क्या कहेंगे, जैसे एक तरफ तो शादी की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ ऐसी खबर आपको मिली, शादी को खबर दी। सरकार से कोई मदद चाहिए आपको? देखो क्या हो सके, सरकार को पुलिस वाले फंसा दी, पुलिस वाले फंसा दी। नहीं, वो तो चले गए वहाँ पे, पीएम के लिए चले गए। आपने देखे वहाँ पे जाके चोट वगैरह? हमें देखने नहीं दिया। देखने नहीं पुलिस वाले देखने नहीं दिए। कुछ मदद चाहते हैं आप सरकार से? क्या बताऊँ। अच्छा, चलिए खैर, यहाँ पे जो लोग थे इनसे बातचीत की। आप पड़ोस में रहते थे क्या? तो कैसा व्यवहार था इनका यहाँ पे? हाँ, रहन सहन बस नॉर्मल जिंदगी? हाँ, बस यही है, वरना कुछ नहीं। अच्छा, कुछ सरकार से आप मदद चाहते हैं? कुछ सरकार जो है उससे कुछ कहना चाहते हैं आप? बस यही नहीं पता होगा इनको बाप और क्या हो, इनको बेचारी की जिंदगी बस मजदूरी मजदूरी लगे खा नहीं तो अरे मजदूर ये भी जो कर ले अपना, ठीक है, नहीं तो वो यही काम उठा। मजदूरी गरीब आदमी, बहुत ढेर गरीब आदमी। अब करने को करता भी आ गया, अब तो काम हो गया।